यही ब्रह्मा कुमारियों में और एडवांस नॉलेज में अंतर है। वो सन्यासियों का ज्ञान सुनाते हैं, शिव बाबा गृहस्थी का ज्ञान सुनाते हैं। माया इतनी प्रबल क्यों हुई? इसको पीछे पीछे क्यों लगा दिया बाबा ने? रावण लगा दिया। बाबा कहते हैं मायापति है। बाबा ही रावण है, मायापति है। नहीं बाबा, ये हमारी थिंकिंग, ये आपकी थिंकिंग इसलिए है कि आपने अपने शूटिंग के रहस्य को नहीं समझा। नहीं तो शूटिंग जो हो रही है 100 वर्ष के अंदर, इसके संगम युग में 5000 वर्ष के ड्रामा की जो शूटिंग हो रही है वो रिहर्सल को नहीं समझे। अभी रील घूम रही है, 63 जन्मों की रील सारी घूमती चली जा रही है। बिल्कुल 21 जन्मों की भी घूम रही है। अभी हम जितना श्रीमत में चलते हैं कैसे 21 जन्म की शूटिंग कर रहे हैं, और जितना मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं वो है रावण राज्य की शूटिंग। बाबा ज्यादा परेशान जब ही करती है बाबा जब श्रीमत पे चले। श्रीमत पे जब हम चलेंगे तो माया पीछे पड़ेगी, लेकिन हमें ज्ञान तो मिला हुआ है बुद्धि में, क्या राइट है और क्या रंग है। तो राइट को स्वयं फॉलो करना चाहिए, लेकिन अलबेले हो जाते हैं। बट बाबा सोल इतना कमजोर हो चुकी है कि फिर जो है उससे जो ना फाइट नहीं कर पाती। कमजोर हो चुकी है, उसको संग के रंग से अन्न दोष न लगा करके, अन्न का श्रेष्ठ संग नहीं करके और शिव बाबा की याद करके पावरफुल बनाना है ना। कैसे पावरफुल बनाएंगे? बाबा मैं ये कहना चाह रहा है कि अगर माया इतनी प्रबल होती तो बाबा 100 साल का टाइम पीरियड क्यों देते दुनिया को बताने का? माया प्रबल है, लेकिन जो माया 63 जन्मों में प्रबल है, हमें पॉजिटिव संकल्प करना है कि हम माया से भी ज्यादा प्रबल है और हम जीत पाके दिखाएंगे। हम हारने वाले नहीं हैं। अच्छा। हम 63 जन्म राम संप्रदाय के साथ रहे। अच्छा। हम राम वाली आत्मा के साथ रहे, हम घबराने वाले नहीं हैं। हम सूर्यवंशी हैं। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ बना तो माया रावण की लड़ाई है। वो 63 जन्म राज्य करता है, वो 21 जन्म राज्य करता है, प्लस यहाँ भी राज्य करता है। और इसीलिए क्या उसको जो ना सीढ़ी से बाहर रखा गया ना ओके। वो अलग से खड़े हैं, वो जो ना शीश लगा के सीढ़ी से जो फैला रहा है, हाँ वो द्वापर कलयुग में ही जंजीरें फैला रहा है ना। सचिव त्रेता में तो जंजीरें नहीं फैला रहा है। नहीं जैसे रावण जो जंजीर फैला रहा है हाँ सीढ़ी के चित्र में, हाँ वो द्वापर कलयुग में फैला रहा है, सचिव त्रेता में फैला रहा है। द्वापर कलयुग में फैला, द्वैतवादी युग में वो जंजीरें फैलती। अच्छा। तो द्वैत आने क्यों देते हो? जब एक को तुमने पहचान लिया तो एक को ही पकड़ो ना, दूसरे की बात क्यों सुनना शुरू कर देते? बाबा वो सुना है ना 63 जन्म पिछले, इसीलिए कभी कभी कान चले जाते हैं उधर। मैंने अपनी गलती पकड़ ली, हमने गलती की तो हमारा बुद्धि बार बार उधर जाता है, हमारे संस्कार पड़े हुए दूसरों को सुनने के, परमत में जाने के, मनन में जाने के, तो संस्कार उनको पकड़ते जाए, चेकिंग करते जाए और चेंज करते जाए। बाबा कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जिनसे इंद्रियों का कोई सुख का कोई वास्ता नहीं रहता है, फिर भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं जैसे कि बगैर इच्छा के कोई गलत वस्तु हमको सौंपी जाए, थोपी जाए, तो क्या उन संकल्पों का भी विकर्म बनता है? या जो भी संकल्पों की रील घूम रही है वो हमने 63 जन्मों में कोई कर्म किया, वो घूम गई मैंने तो वो रील यहाँ घूम रही है संकल्पों को। उससे हमारा कोई नया संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाएगी। बाबा जब ये रील घूमी जो हिसाब बना तो मेरी हमारे आगे के लिए भी तो फिर वो हमें झेलना पड़ेगा। मतलब ज्ञान तो मिला हुआ है ना, पड़ेगा क्यों? हमें ज्ञान मिला हुआ है, ये रंग है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाते जाए, पॉजिटिव स्थापन करते जाए। बाबा पतित से पावन बनाने के लिए आए ना, बहुत कम साल रह रही है अभी, नई दुनिया बिल्कुल पास में आने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहे बाबा। रीजन क्या है? क्या? पतित से पावन बनाने के लिए आए हुए बाबा, और नई दुनिया की जो है ना दूरी बहुत कम रह गई है, जैसे बाबा ने बोला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है ना बहुत जो है ना देखने में आता है कि जो है ना इस तरीके की हैं बातें।
कि नहीं बन पा रही है, या जो ना बच्चे पवित्र नहीं बन पाते हैं, तो वो क्यों बाबा इतना जब ज्ञान में भी चल रहा है, या तो फिर वहाँ ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है? ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ। लेकिन संग का रंग किसका लगा रहे हैं? वहाँ ये जो ना खेल कुछ क्या कुछ ये सब डाउट हमेशा सच्ची बना रहे। सर, तो आप हमेशा बना रहे तो जब दुखी नहीं होगा तो वही ये- बात है। तो सुख का मूल्य क्या होगा? फिर बाबा महाराज ने कहा होगा अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर दुनिया में रात ही नहीं होगी तो दिन का महत्व क्या होगा? बाबा मैं ये कह रहा है कि देखो आत्मा 63 जन्म लिया, पहले सतयुग में गया, तो बाबा कहीं भी किनारे से तो देख रहे हैं उनको कि ये बच्चे यहाँ जो ना फेल हो रहे हैं, या गिर रहे हैं, या फिर अप डाउन हो रहे हैं, कहीं कहीं बाबा चलो साथ में नहीं है। किनारा तुम्हें मिल तो गया, ज्ञान मिल गया, मैंने किनारा मिल गया। किनारा तो तुम्हें मिल गया ना, अब तुम्हारी पावर है कि तुम उस किनारे को ही पकड़ते रहो, दूसरे किनारे की तरफ क्यों छोड़ते देखते हो बार बार? मान लिया कि बुद्धि में बैठ गया ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, देह और देह के संबंध सब खलास होने वाले हैं, तो हमने वो उस दुनिया का किनारा तो छोड़ दिया। अब तो हम पार जा रहे हैं, विषय सागर के पार, विषय सागर के पार जा रहे हैं, वो हमारे लिए दुनिया दिखाई पड़ रही है, नई दुनिया का नया संगठन दिखाई पड़ रहा है, तो नए संगठन में 24 घंटे बुद्धि रहनी चाहिए ना। बुद्धि में तो बाबा सब बता दिए, आगे चल के तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, क्लास ट्रांसफर होगा तो बेसिक में जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में उनका क्लास ट्रांसफर होता है, तो टीचर भी बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। यहाँ हमारा भी क्लास ट्रांसफर हो रहा है, पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की वो बुद्धि से निकल गई, पुरानी दुनिया बुद्धि में आ गया कि तो मरे पड़े हैं, तो दुष्ट आचरण कर रहे हैं, झूठा रास्ता पकड़ा हुआ है, तो नई दुनिया में नया संगठन बनाया हुआ है, नई दुनिया बन गई। बाबा बीके में तो 3 साल रहे, तो मतलब बहुत जल्दी 3 साल वहाँ से फिर इधर आ गए, तो इतनी जल्दी जल्दी मतलब कैसे, मतलब जब तक वहाँ पर समझते लेकिन फिर हमको इधर हम आए, तो इतनी जल्दी मतलब बाबा कैसे? राष्ट्रगति होगी पुरुषार्थ, बेसिक में भी वो आगे बढ़ेंगे जल्दी। अच्छा बाबा, शूटिंग तो सारी खत्म हो गई, कलयुग वाली जब शूटिंग खत्म हुआ, वो शूटिंग नहीं, मतलब कहने का कलयुग शूटिंग तब खत्म कही जाएगी जब पूरा ड्रामा शुरू हो जाएगा। जैसे बाबा कलयुग की लास्ट की शूटिंग में एंट्री की है, कलयुग की लास्ट की शूटिंग की एंट्री जो हुई है वो सिर्फ संकल्पों मात्र की हुई है, अभी प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल में कोई दुनिया में स्वर्गीय संगठन दिखाई पड़ रहा है? फिर वो लास्ट में जो फाइनल शूटिंग होती हाँ जी, मानने वाले हाँ जी, तब प्रैक्टिकल शूटिंग करने के लिए विष्णु को आना है। बाबा जी संकल्पों में बताया 2004 तक जो 4 शूटिंग होती है, तो 2004 में वो समाप्त हो जानी थी ना, तो हम तो लास्ट में आए थे, हाँ जी, तो 2004 में मैंने भर्ती की है, हाँ, तो मैं तो लास्ट में आया हूँ। सो क्या हुआ? जो जब भी आए वो आप आगे से तो फिर भी उधर संकल्पों की शूटिंग पीरियड में आ गए, दूसरी मूर्ति की कार्यकाल में आ गए। कुछ आत्मा तो ऐसी हैं जो विष्णु का पाठ शुरू होगा उसी समय आएगी लास्ट में। तो मुझे पहले में आना चाहिए ना, मुझे पूरा देखना चाहिए ना, 3 मूर्ति है ना, तो तीनों मूर्ति पूरा आना होना तुम्हें कैसे मालूम कि दूसरी मूर्ति की कार्यकाल में ही रहे, पहली मूर्ति की कार्यकाल में नहीं चाहिए। हाँ, तो रहे? ये मुझे बाबा बताएंगे ना। क्यों नहीं आए? जो जिनको ज्ञान थोड़ा सुनाओ और थोड़े में ही पकड़ लेते, और दीदी दादियों को इतने साल हो गए सुनाते सुनाते, वो अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा, सामने तो इससे साबित नहीं होता है कि बात हो गई। में ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है। नहीं तो वो जो है 2004 में है ना, जो थोड़ा ज्ञान समझ में आ गया जब तो इधर ट्रांसफर हो गई और भी एडवांस जो थे, काफी ये मन में होता है कि बाबा के साथ जो होते खेलते, बाबा के साथ जो होते तो ये करते, बाबा के साथ में मामा बाबा दोनों होते तो ये मतलब कुछ अभी तो है बाबा साथ में। तो बाबा कहाँ, बाबा कितने दिन में आए बाबा? अब बाबा के नाम मुंह पकड़ना है। देखो जब सागर मंथन होता है तो असुर जो है मुंह पकड़ते हैं, और जो देवता है वो पूछ पकड़ते हैं। पूछ पकड़ने का मतलब है फॉलो करना, जैसे चलाए वैसे पीछे पीछे चलना। और जो असुर है वो मुंह पकड़, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तो वो तो थोड़ी करना चाहिए। बाबा तो एक्यूरेट देते हैं, जिसको जितना जैसा हिसाब है वैसा ही देते हैं। बाबा नीचे ऊपर नहीं देते, अभी दोबारा काम है तो खींचो।
तुम्हें टहल करना चाहिए। वो दीदी दादियों से दादाओं जो 70-70 साल से वहाँ पड़े हुए हैं, उनके मुकाबले तुम किस स्टेज पे हो? वो तो पहले तो अभी जुम्मा तुमको भी थोड़े समय हुआ है, और तुम मुझे क्या ज्ञान सुनाना किस चाहते बात के लिए? भगवान के कनेक्शन में आए हुए थोड़ा समय हुआ है या नहीं, वहाँ बीच में जो जाते थे, हाँ जो बीके में जाते हैं, तो तुम भगवान के ओरिजिनल भगवान के कनेक्शन में आए या वो आए? देखो तुम अपने तरीके से पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? अभी वहाँ भी तो बहुत सी ऐसी सोल है वो बाद में आई है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो कहते हैं, उनकी कहने में क्यों जा रहे हो? वो जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। वो जो कहते हैं वो अपना झंडा खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ भगवान नहीं है। और यहाँ तो पक्का निश्चय हमें भगवान मिला है, प्रैक्टिकल में मिला है। तो प्रैक्टिकल में मिला है तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। हाँ, हम तो बोले, लेकिन वो देखते हैं कि अभी तुम्हारा ये हाल देखेंगे, मतलब क्या हाल देखा? मेरा ये हाल देखना चाहिए। क्या हाल है? कि हम 1 साल में तुमको देखेंगे, तुम मतलब 1 साल में तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या हाल होगा? अच्छा तो हाल है, ज्ञान पे चल रहा है। हाँ, तो वो मेरा चेहरा मोहरा देखते हैं। चेहरे मोहरे देखने की बात हो रही है। वो फिलहाल यही देखते हैं क्या कि चेहरा मोहरा? तो बादाम खाओगे, बढ़िया बढ़िया माल खाओगे तो देखने में चेहरा बढ़िया लगेगा। जो तपस्वी होता है, तपस्या करता है, वो तो सूखा सादा दिखाई पड़ेगा, लेकिन मोटा कट्टा हट्टा कट्टा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बेसिक से एडवांस में अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हो, कितना ये बात है। महसूस कर रहे हो, ये हमको अपने से देखना अपने है। अंदर देखना है कि हमको कितनी खुशी है अंदर। जी। और ये भी तो पॉइंट है कि ये शरीर पढ़ते जाएंगे, आत्मा पावर स्वयं से अभी बाबा हम लोग सेवा के लिए तो होली के पीरियड में गए थे नाखिया साहब क्या, तो वो पहले तो पहुंचे तो कुछ नहीं बोले, फिर बाद में एकदम से पता नहीं बात हुई ना, जैसे उन्होंने इनको कंपेल कर दिया, कंपेल कर दोस्ते भाग गए। कहीं निकलो बाहर, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताया, है ना? फिर बाहर निकाला, बहुत जैसे लगा क्रोध में काम रहे थे। उनकी भी गीता पाठशाला है, तो उनकी जो युवक थी वो इतना शांत थी, लेकिन वो बिल्कुल काँप रहे थे। तो फिर हम लोग को बाहर मैंने कहा मम्मा पापा से मिले हो तो आप इतना मतलब मम्मा पापा से मिले हैं। राजा की ट्रांसफर होती है तब ऐसे ही होता है। नेपाल के राजा को देखो कैसी गति हुई थी, 17-18 दिन चला इमरजेंसी पीरियड। उस परिवार की क्या हालत थी। जब राजा की हाथ से जाती है तो आदमी को ऐसे ही होता है, अब हाथ में डूबा डूबा, हालत खराब हो जाती है। तो उनके हाथ में से राजाई जा रही है, वो अंदर से समझ चुके हैं कि हमारी राजाई गई कि गई। तो बार बार ये पूछते थे कि तुम एक तरफ हो जाओ, तुम निकल जाता ना, तो वो पप्पू भाई इधर आ गए, तो वो भी समझने लगे कि रमेश भाई तो हमने कहा जिधर सिर्फ आप आओ ना, मैं चाहिए एक बार पूछो, ज्यादा बार पूछो। तो सेवा जो भी मिलती थी उसको शिव बाबा की सेवा समझते थे। वहाँ पर जो भी सेवा थी शिव बाबा दीदी दादी की देखी। सेवा तो ईश्वरीय सेवा है ना, कि देदारी की सेवा है। देदारी की भी सेवा करनी पड़े, कहीं कोई अच्छा सर्विसेबल हैंड है बाबा का, वो बीमार पड़ गया, कारण सेवा करनी पड़े, तो वो भी ईश्वरीय सेवा ही है। ईश्वरीय सेवा है। हाँ जी।